माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप माय ऑल ब्यूटीफुल पीपल आर डूइंग ग्रेट। मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक है, सब आपकी ज़िंदगी में बढ़िया चल रहा है और आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की को हासिल कर रहे हैं। माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग का क्या टॉपिक है। आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि आपके आने वाले 3 महीने जैन, फैब एंड मार्च कैसे रहने वाले हैं। आज हम आपका नियर फ्यूचर जानने वाले हैं, नियर फ्यूचर ऑफ योर्स एनर्जी, जैन, फैब और मार्च। ठीक है, आई होप आप लोगों को पता लग गया है कि आज की रीडिंग का मैं पता है क्या बोलने वाली थी, आज की रीडिंग का फ्यूचर क्या है। उफ आज के रीडिंग का टॉपिक क्या है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोगों को क्या करना है, अपने नाम के पहले अक्षर को पिक कर लेना है जल्दी से और वी विल गुड टू गो एंड हम लोग देख सकेंगे आपका निकट भविष्य। माय ब्यूटीफुल पीपल, आज आपकी जो वीडियो का टॉपिक है वो यही होने वाला है कि आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है जैन, फेब एंड मार्च में। और आज की रीडिंग के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस भी छुपी हुई है आप लोगों के लिए जो आपको फॉलो करनी है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेमेडी भी छुपी है जो आप लोगों को फॉलो करनी है। वो हो सकता है मैं रीडिंग के लास्ट में आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है, सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पाइल्स, आपको अपने नाम के पहले अक्षर को पिक करना है। पाइल नंबर 1 में है हमारे पास BD, FH, JL, NP, RT, VX, Z और पाइल नंबर 2 में है हमारे पास AC, EG, IK, MO, Q, S, U, W, Y, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अगर आप लोगों को आज की रीडिंग पसंद आती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों के वैल्यूएबल कमेंट्स पढ़ करके। और अगर आप लोगों को अपने लिए पर्सनल पे रीडिंग सेशंस चाहिए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहाँ पे DM कर सकते हैं। बाय द वे, आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया या नहीं, ज़रूर से मुझे फॉलो करें। सही अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहीं से जा कर के फॉलो कीजिएगा क्योंकि इंस्टाग्राम पे भाई बहुत फ्रॉडबाजी चल रही है। सो अपना अपना ख्याल रखिएगा, फ्रॉड से बच के रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का मैं वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग सेशन के अंदर। आज हम लोग पता कर रहे हैं नियर फ्यूचर के बारे में, यानी आपके निकट भविष्य के बारे में, और वो भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझसे कहा था कि प्लीज़ स्पेसिफिक टाइम के अकॉर्डिंग ही बताइए। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए रीडिंग, और वो होने वाली है जैन, फेब, मार्च। तो मुझे, मैं सच बोलूँ, दिस इज़ अ गाइडेड रीडिंग बट एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आप सभी लोगों के लिए इन 3 महीनों की जुड़ी हुई है, जो मुझे एक ड्रीम के तहत दिखी थी। वो मैं आप लोगों से डेफिनेटली शेयर करूँगी एंड आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेमेडी भी है, तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आप लोगों के नाम के पहले अक्षर हो सकते हैं BD, FH, JL, NP, RT, VX एंड Z। आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को शुरू किया है, चूज किया है, क्या बोल रही हूँ मैं, शुरू किया है ओके चलिए शुरू करते हैं। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, पता नहीं क्यों मुझे एक सूना सूना सा पन लग रहा है आज, और वो सूना सूना सा पन मुझे नज़र आ रहा है म्यूज़िक का। पाइल नंबर 1 पीपल, हो सकता है आप लोगों को म्यूज़िक बेहद पसंद है, आप फायरी बॉसी एनर्जी है, लेकिन आप हमेशा उसी को ही टारगेट करना पसंद करते हैं जो एक्चुअली में सही इंसान नहीं है। मुझे एक और एनर्जी फील हो रही है। पहले मैं कैंडल को थोड़ा सा साइड कर दूं ताकि कुछ हो ना। अगर आप लोग मुझे डेली देख रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा एक बार ऐसे हुआ था कि कैंडल की सारी वैक्स नीचे गिर गई थी। सो बेसिकली मुझे यहाँ पर अभी तक मैंने कार्ड्स नहीं निकाले हैं, बट इंट्यूटिवली जो मुझे फील हो रहा है ना, वो पता है क्या है कि आप एक बॉसी एनर्जी है, फायरी एनर्जी है और बहुत ही आपके अंदर पेशेंस है, लेकिन आप फायरी और बॉसी उन्हीं लोगों के लिए साबित होते हैं जो लोग आपको सामने से पॉइंट करते रहते हैं। ठीक है,
आपको ना जो ये जो स्क्रैचिंग की आदत है ना, ये जाकर कैसे ऐसे स्क्रैच करने वाली जो आदत है, ये आप लोगों को बहुत बुरी लगती होगी। आप ना किसी की ज़िंदगी में स्क्रैच करना पसंद करते हैं और ना आप चाहते हैं कि कोई आपकी ज़िंदगी में आके फालतू की स्क्रैचिंग बनती करे, स्क्रैचिंग बनती। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की एनर्जी अगले 3 महीनों के लिए ये रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे कार्ड नंबर 2 यानी कि जर्नी का। मैं इसको ना यहाँ रख देती हूँ, यहाँ रख दूँ, हाँ आई थिंक यहाँ ठीक है ना, आप लोगों को दिखेगा। ओके, सो दीज विल बी द एनर्जीज आपके इन 3 महीनों के लिए। और मैं आप चेक करने वाली हूँ चेंजेस जो इन 3 महीनों में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम नियर फ्यूचर देख रहे हैं। वन, 2, 3, 4, these will be changes. ओके, अब हम देखेंगे ब्लॉकेजेस। आपको अपनी जिंदगी में कौन से ब्लॉकेजेस सता सकते हैं इन 3 महीनों में, ठीक है। मैं ज़्यादातर हर रीडिंग में बताने की कोशिश करती हूँ कि भाई ब्लॉकेजेस हैं, ब्लॉकेजेस हैं, ब्लॉकेजेस हैं, इन्हें हटा लो, इन्हें हटा लो, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं होता। और फिर उसके बाद में आकर के कमेंट में नीचे बोलते रहते हैं कि आपने ऐसे बताया था, ऐसे हुआ, पर ऐसे नहीं हुआ मेरे साथ इतना ही रेजोनेट हुआ, मेरे साथ इतना ही, मेरे से पायल पूरी रेजोनेट हुई, बट जब टाइम आया तो मेरे साथ बस इतना ही % हो पाया। तो देखो, मैं आप लोगों के एनर्जीज भी बताती हूँ, आप उस चीज़ को भी समझने की कोशिश करा करें। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके भले के लिए ही तो बोलती हूँ, और आप लोगों को फिर वो चीज़ समझ में नहीं आती है। मैं सच बताऊँ, मुझे बहुत बुरा लगता है बहुत बार कि आप लोग उस बात को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, पाइल नंबर 1 पीपल, जो मैं हमेशा आप लोगों को कहने की कोशिश करती रहती हूँ, और वो है खुद के व्यक्तित्व में सुधार और बदलाव, और खुद के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेना। अगर आप खुद के व्यक्तित्व में, खुद की एनर्जीज में बदलाव नहीं लेकर आएंगे तो मैं सच बताऊँ, कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। ये एक हार्श पर ट्रू रियलिटी है, ठीक है। नाउ हाउ विल बी योर फ्यूचर इन नेक्स्ट 3 months? वन, 2, 3, 4। बॉटम ऑफ द डेक अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि लोग आपको इन 3 महीनों में कैसे परसीव करने वाले हैं, कैसे देखने वाले हैं। पता नहीं क्यों मेरे मन में ये पॉइंट था नहीं, बट अचानक से मेरे मन में ये पॉइंट आया, तो मैं इसे छोड़ूंगी भी नहीं। हो सकता है ये गाइडेड हो। तो लोग आपको कैसे परसीव करेंगे इन 3 महीने, उनके कार्ड्स 2 और 3। बॉटम ऑफ द डेक बाय द बुक का कार्ड है, कार्ड नंबर 11। चलिए, तो अब शुरू करते हैं। गाइडेंस हम बाद में देखेंगे, और कुछ अदर चीज़ें भी हम बाद में देखेंगे, और डेफिनेटली हम लोग चार्म्स भी देखेंगे, तो वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। और येलो कार्ड्स भी देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। वाओ। तो शुरू करते हैं चेंजेस से। वट काइंड ऑफ चेंजेस आई एम सीइंग पाइल नंबर 1 पीपल। सबसे पहला बदलाव मैं आपका देख रही हूँ कि अगर आप लोगों को चिड़चिड़ाहट महसूस होती रहती है, अगर आप फालतू में एंग्जाइटी करते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, या आप अपने भविष्य को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं ना, तो एक बदलाव आप देखेंगे अपनी एनर्जी में कि आप बहुत ज़्यादा शांत हो जाएंगे। शांत इन सेंस कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, देखा जाएगा, जब जो समय आएगा ना तब देखेंगे यार, अभी से इस चीज़ की टेंशन करके कोई फ़ायदा है नहीं। आपकी ऐसी एनर्जी हो जाएगी। आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे।
आप अपने आप के लिए बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज़, चाहे फिर वो हीलिंग्स हो या कुछ और हो, उसमें भी जाते हुए या इनरोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड एक चीज़ और मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ, वो है कि आप अपने आप को थोड़ा सा हट के महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि इट्स ओके, कोई सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कि मैं सही हूँ, मुझे पता है कि मैं सही कर रहा हूँ, तो इट्स ओके। भगवान जी को लगता है कि मैं सही हूँ, तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा शांत, बहुत ज़्यादा स्टेबल, बहुत ज़्यादा काम हो जाएगी, और आपको ना फ्यूचर की टेंशन सताएगी, ना आप ओवर थिंकिंग करेंगे, ना आप पास्ट से अपने प्रेजेंट को कंपेयर करने की एनर्जी में रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि टेम्पल पाथ का कार्ड है। एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है, वो है कि आप अपनी अलोननेस को, अभी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अकेले हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, उनके पास कोई सच्चा साथी नहीं है, उनके पास कोई अच्छा दोस्त नहीं है, कोई ऐसा प्रियजन नहीं है जिससे वो अपने दिल की खुल के बात कर सकें। तो मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ बहुत पॉजिटिवली इस कार्ड को देख करके कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्लेस है, आई होप आप लोगों को कार्ड अच्छे से दिख रहा है कि ये एक जगह है, और इस जगह के अंदर है ना, ये जो ब्यूटीफुल सा है प्लेस, इस प्लेस के अंदर आप बैठ रहे हो और आपको पीस महसूस हो रहा है। आप अकेले हो, फिर भी आप आसपास की जो एनर्जीज़ है ना, उनसे अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हो, और आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा है। आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि यार मैं अकेली हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, काश मेरी ज़िंदगी में भी कोई होता, या कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसा इंसान होता जिससे मैं अपने दिल की बातें शेयर कर पाता। आपको ऐसा फील नहीं होने वाला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली एक्टिव होंगे बहुत स्ट्रांगली। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ, वो है कार्ड नंबर 33। मुबारक हो पाइल नंबर 1 पीपल। अगर आप लोगों के दिल का दरवाज़ा शट डाउन हो गया था, तो वो अब शट डाउन का रिवर्स क्या होता है? शट डाउन का अपोजिट क्या होता है? शट अप? नहीं शट अप तो नहीं होता होगा। आप मुझे बताइएगा, आई थिंक शट होता ही नहीं होगा। आप लोग मुझे बताइएगा शट डाउन का रिवर्स क्या होगा। एनीवेज, डोर टू रोमांस का कार्ड है। तो अगर आपके दिल के दरवाजे बिल्कुल बंद हो गए थे ना पाइल नंबर 1 पीपल, सो आई एम सीइंग कि बहुत जल्दी, लाइक बहुत बहुत जल्दी आपका जो मन है ना, वो अपने कपाट फिर से खोल देगा और एनर्जीज़ को अपनी लाइफ के अंदर आने के लिए प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा अपने दिमाग को। क्या होता है ना, दिमाग जो होता है ना, वो ख़राब चीज़ें दिल में भर देता है। कैसे? दिमाग बहुत लॉजिकल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका पास्ट में कभी दिल टूटा, और प्रेजेंट लाइफ में आप कैसी एनर्जी में हो जाओगे मालूम है? आप ऐसी एनर्जी में हो जाओगे कि अरे यार, आपका दिमाग आपको बोलने लगेगा अरे यार छोड़ ना, क्या प्यार व्यार यार, छोड़, देखा उसने अपने साथ क्या किया था, याद है उसने कैसे इमोशन से खेला था, याद है उसने ऐसे किया था, अरे उस दिन के बारे में सोच, अरे वो दिन देखा था कैसे गया था। तो ऐसी सारी की सारी चीज़ें आपके मन को ना, आपका दिमाग फालतू की बकवासें करवाता है, क्योंकि वो लॉजिकल होता है। लेकिन आपका जो दिल है ना, आपके दिमाग को इस बार कन्विंस कर देगा कि अरे इट्स ओके ना भिड़ू, पता है मेरे को, मैं अपने हिसाब से सही कर रहा हूँ, ये बंदा डिजर्व करता है ये बात। तो आपका जो दिल है ना, वो दिमाग की नहीं सुनेगा, और वो आगे बढ़ेगा, और अपने दिल के दरवाज़ों को आप खोलेंगे, और बहुत सारी नई नई चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट करने की एनर्जी में आएंगे फॉर श्योर। एंड नेक्स्ट कार्ड मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, कार्ड नंबर 1 द सन, यानी कि आप अपने आप को कंफर्टेबल और कंप्लीट फील करेंगे। अगर बहुत समय से आपको लगता है ना कि आप कंप्लीट नहीं है, अधूरापन सा है, ज़िंदगी थोड़ी सी अजीब सी हो गई है, तो आप ऐसा महसूस करना बंद कर देंगे। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम योर एनर्जीज़। ठीक है, तो ये तो आप लोगों की 3 महीने की एनर्जीज़ रहने वाली है। अब हम बात करते हैं चेंजेस के बारे में, फिर हम बात करेंगे ब्लॉकेजेस के बारे में। तो इन 3 महीनों में आपके चेंजेस क्या होने वाले हैं? 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया है फूल, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ब्यूटीफुल। ये दोनों कार्ड्स मैंने पेयर में ही निकाले थे। आई होप आप लोगों को ठीक दिख रहे हैं। मैं एक बार ही कंफर्म कर लूँ आप लोगों को ठीक दिख रहे हैं या नहीं, क्योंकि जब मैं आप लोगों के लिए रीड करती हूँ ना, तो मुझे सच में बताऊँ नहीं पता होता आप लोगों को कार्ड सीधे दिख रहे हैं या टेढ़े दिख रहे हैं। आई थिंक ठीक है ना? सो पाइल नंबर 1 पीपल, आपकी ज़िंदगी के अंदर है ना, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है,
जिनकी वजह से आपने अपने आप को ना समहाउ गार्डेड अप कर लिया, या आपका जो दिमाग है ना अब हर चीज़ के अंदर लॉजिक ढूंढने की कोशिश करता है। पहले हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल सोचते थे, बट अभी प्रेजेंटली आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचते हैं। और ये चीज़ मैंने यहाँ पे भी बोली थी आप लोगों को। तो व्हाट आई एम फीलिंग हियर इज़, सबसे पहला चेंज ही आपकी ज़िंदगी में आएगा कि आप चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। आप ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी पे जाएंगे इन 3 महीनों में, और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे। मैं यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड है तो करियर की तरफ से भी पैशन महसूस कर रही हूँ, और 6 ऑफ वॉन्स का कार्ड है तो मैं लव की तरफ से भी हैप्पी एनर्जीज फील कर रही हूँ। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों ने 1 को पिक किया है, कि आपके जितने भी लव के इश्यूज थे या इमोशनल जितने भी आपके इश्यूज चल रहे थे, चाहे वो फैमिली मेम्बर से थे, पेरेंट्स से थे, फ्रेंड्स से थे, रिलेटिव से थे, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर, किसी से भी, हस्बैंड वाइफ या सिबलिंग या बच्चे, कोई भी हो, चाहे आप सिंगल हैं लेकिन कोई और पार्टनर भी था आपका, जितने भी लव और इमोशनल कनेक्शंस है ना आपके, वो सम हाउ नॉर्मल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि वो नॉर्मल होकर के आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जीज देने वाले हैं, और आप बहुत ज़्यादा स्टेबल और सिक्योर महसूस करोगे इन चीज़ों को लेकर के। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है बहुत ज़्यादा। तो अगर आप लोगों की लव लाइफ के अंदर बहुत टाइम से कुछ ना कुछ फालतू की बकवासें चल रही थी ना, तो वो फालतू की बकवास ख़त्म होके आपकी जो लाइफ है वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगी। ओके, सबसे बड़ा चेंज ये आएगा ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा सबसे बड़ा चेंज आएगा कि आप पैशनेट हो जाएंगे, और तीसरा सबसे बड़ा चेंज आएगा कि आपकी लव लाइफ या फिर इमोशनल लाइफ जो है, आपकी जो इमोशनल कनेक्शंस हैं, वहाँ से सारी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी इन 3 महीनों में। ठीक है, अब देखते हैं आपके नियर फ्यूचर की ब्लॉकेजेस क्या हैं जिनको आपको फिक्स करने की ज़रूरत है। सबसे पहला कार्ड फूल, यहाँ पे भी फूल था, मैंने बोला था। देखो, सबसे पहली चीज़ अगेन द सेम थिंग, आप लोगों को अपने ऊपर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। आपको परमात्मा पे, ब्रह्मांड की वो असीमित शक्तियों पे, अदृश्य ताकतों के ऊपर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। पाइल नंबर 1 पीपल, हमारी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है वो हमारे खुद के कर्म हैं। आपको अपने आप को ब्लेम करना चाहिए, ना कि किसी और को। आपको ये एक्सेप्ट करना शुरू कर देना चाहिए। पहली चीज़ ट्रस्ट, अगर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे इन 3 महीनों में तो बात बनती बनती बिगड़ जाएगी। ये मैं आज उन लोगों के लिए स्पेशली बता रही हूँ जो मुझसे बार बार बोलते हैं कि ऐसा हुआ पर ऐसा नहीं हुआ, आपने बोला था ऐसा होगा, ऐसा हुआ लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ। तो उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग कहाँ गलती कर जाते हैं। इसलिए मैंने ये एक अलग यहाँ पे आज कार्ड्स निकाले आप लोगों के लिए, ब्लॉकेजेस। तो सबसे पहला ब्लॉकेज, ट्रस्ट करना सीखें खुद पर और अपनी ज़िंदगी पर। मैं ये नहीं कहूँगी कि अंधा विश्वास करो सब लोगों के पास जा कर के, नहीं, लेकिन भरोसा करना सीखें ताकि एक्सेप्टेंस आ सके। दूसरी चीज़ 10 ऑफ सोर्ड्स, जो आपके लिए सही नहीं है उसको धड़ाक से बोलो, अपने मुंह से, अपने ज़ुबान से कहो, नहीं हो तुम मेरे लिए सही, या ये सिचुएशन मेरे लिए सही नहीं है, मुझे इस सिचुएशन में नहीं रहना है। जो मन में है ना वो ज़ुबान पर होना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। और दूसरी चीज़ इसी कार्ड के अकॉर्डिंग जो आई है वो है ब्लॉकेज, कि आप पता क्या करते हैं जो आपके लिए सही नहीं है ना। अब जैसे फ्रिज है, फ्रिज के अंदर अपन 4 दिन पुरानी सब्जी रखेंगे तो क्या होगा मालूम है, वो सब्जी सड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी, है ना। अब वो उसको डाल रखा है आपने और उसके साथ में आपने नई फ्रेश सब्जी भी डाल दी तो क्या होगा, फ्रेश वाली जो है ना वो भी ख़राब। तो यही आपको बोला जा रहा है कि जो आपकी ज़िंदगी में अब मायने नहीं रखता उस रूट को काट के फेंक देना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ उसको निकाल बाहर करें। तीसरी चीज़ 7 ऑफ पेंटिकल, पैसे को लेकर के इनसिक्योर ना हो, पैसे को लेकर इनसिक्योर ना हो। आप जिस चीज़ को लेकर इनसिक्योर होते हैं आप वही एनर्जी डिवाइन को देते हैं और फिर वही हो जाता है। और चौथा और सबसे प्यारा कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कि आपको कहने की कोशिश करता है कि यार भगवान ने आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ दिया है, आप क्यों नहीं ग्रैटिट्यूड पे करते हो। बहुत गलत बात है, जो लोग ग्रैटिट्यूड नहीं पे करते बहुत गलत करते हैं। प्लीज़ ग्रैटिट्यूड पे करना स्टार्ट करो, ठीक है। नाउ लेट्स सी फ्यूचर के लिए क्या कार्ड्स आए थे। तो फ्यूचर के लिए वाओ बड़े प्यारे कार्ड्स आए हैं यार। फ्यूचर के लिए कार्ड्स आए हैं हीलिंग, हार्मनी,
रीबर्थ एंड सक्सेस, अगेन सक्सेस सक्सेस। मैंने बोला ही था कि पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की जो एनर्जीज है ना, एनर्जीज और आपके काम और ब्लॉकेजेस अगर हट जाएं तो आप एकदम 100% हील महसूस करेंगे आगे आने वाले 3 महीनों में। आप बहुत ज़्यादा हैप्पी और हार्मोनाइज फील करेंगे इन 3 महीनों में कि हाँ सब बढ़िया चल रहा है। आपको लगेगा कि आपका नया जन्म सा हुआ है। और सक्सेस, जिस भी चीज़ में हाथ डालेंगे सक्सेस मिलेगी, स्पेशली इमोशनल कनेक्शंस और इमोशनल रिश्तों के अंदर। नाउ लेट्स सी हाउ पीपल परसीव यू, लाइक इन 3 महीनों में लोग आपको परसीव कैसे करेंगे। पॉइज्ड। अब चक्कर पता है क्या है, अगर कोई इंसान अपने लिए स्टैंड ले रहा है, अगर कोई इंसान अपने लिए कुछ कह रहा है, ना कर रहा है हाँ कर रहा है, तो लोगों को ऑब्वियस सी बात है ऐसा ही लगेगा, अरे ये देख मतलब ही है ये इंसान। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, लोगों का काम ही है कहना, ठीक है। दूसरी चीज़ आप लोगों के लिए आया है टाइम फॉर नैप। सब लोगों को लगेगा भाई ये तो बदल गया है, ये तो बदल गई है, ये तो ऐसी नहीं थी, इसको तो किसी चीज़ का घमंड आ गया है, इसको तो साइड करो लाइफ से। अगर कोई ऐसा समझता है और आपको इग्नोर करता है तो उसको सच में साइड करो अपनी लाइफ से। झूठे रिश्ते नाते रख के कोई फ़ायदा नहीं है। और तीसरी चीज़, कुछ लोगों को लगेगा दैट राइट नाउ यू आर इन अ राइट एनर्जी, आपको ऐसा ही होना चाहिए, आपको अपने लिए स्टैंड लेना आना चाहिए, ठीक है। तो ये एनर्जीज रहेंगी, ये आप लोगों की चेंजेस रहेंगे, ये ब्लॉकेजेस रहेंगे, ये फ्यूचर रहेगा 3 महीनों का, और ये लोगों की परसीविंग रहेगी। अब हम बात करते हैं चार्म्स। इन 3 महीनों के 3 चार्म्स मैं निकालूंगी एक एक। 1 2 3। पहला चार्म यानी कि जनवरी के लिए आया है द ब्यूटीफुल यूनिकॉर्न। और यूनिकॉर्न हमेशा बताते हैं ऐसे खूबसूरत बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत बहुत प्रायोरिटी रखते थे, ठीक है। फिर आपके लिए सेकंड कार्ड है यहाँ पे द ब्यूटीफुल की, जो कि आपको बताती है कि आपकी लाइफ के अंदर जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो नेगेटिव अरसे हैं ना, वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे फैब के अंदर। और फिर आपके लिए है यहाँ पे द ब्यूटीफुल दिल का चार्म, दैट मीन्स मार्च महीने के लिए, जनवरी फरवरी मार्च महीने में आपका दिल नेगेटिविटी से ख़त्म हो चुका होगा और अपनी लाइफ को हैप्पीली आप इंजॉय कर रहे होंगे। नाउ द ब्यूटीफुल येलो कार्ड्स। इन 3 महीनों में ये 3 चीज़ें तो आपको डेफिनेटली मिल करके ही रहेंगी। तो वो चीज़ें क्या हैं, आइए देखते हैं। कोई बहुत अच्छा और गुड अचीवमेंट, ट्रू लव, मैंने तो बोला ही था और अ परफेक्ट लाइफस्टाइल, जैसी जिंदगी आप हमेशा से जीना चाहते थे वैसी जिंदगी। ओके, नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, एडवाइसेस। हियर कम्स द एडवाइसेस टाइम। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूनिकॉर्न की ही गाइडेंस ले रही हूँ कि यूनिकॉर्न्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं। यूनिकॉर्न्स आपको बोलते हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज, और ये फेरी वाले कार्ड्स इसी में रखे थे, मैंने निकाले ही नहीं, पता नहीं क्यों। न्यू अपॉर्चुनिटीज, डी क्लटर योर लाइफ, ग्लिम्स अ मैजिकल डोरवे, यानी कि आप लोगों की जिंदगी में इन 3 महीनों में बहुत ही पॉजिटिव न्यू अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। आपको अपने आप को फालतू के जितने भी पंगेबाजी है ना, उनसे बाहर निकाल के आगे बढ़ना चाहिए। अपने आप को पॉजिटिव ग्लिम्स ऑफ एनर्जी के अंदर डालना चाहिए और खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे जो मर्जी हो रहा है लाइफ में। समझ गए? आई होप समझ गए हैं। सो पाइल नंबर 1 पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी आज की रीडिंग और आपसे कितनी रेजोनेट हुई, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, ठीक है। अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 2 को, यानी कि ACEGIKMOQSUWNY को, या आपके इनमें से कोई इनिशियल हो सकते हैं। चलो इन्हें यहाँ रखते हैं और शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सो माय ब्यूटीफुल पीपल,
आप लोगों को डरावने ख्वाब आते हैं क्या? पाइल नंबर 2, इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। आप लोगों को डरावने ख्वाब या किसी चीज़ की चिंता हर वक्त सताती रहती है क्या? मैंने अभी कार्ड्स नहीं देखे, बट एक्चुअली आई थिंक आई एम गाइडेड अबाउट दिस। बचपन में याद है, अगर आपने कभी किसी बेबी को देखा है, छोटे बेबी को, तो आपने देखा होगा कि उसके साथ उसके पास में ना एक छोटा सा नाइफ रखते हैं जो कि चाकू होता है, और वो चाकू उसमें धार नहीं होती, बिना धार का चाकू होता है वो। या फिर कुछ लोग होते हैं जो आयरन का टुकड़ा रखते हैं, लोहे का टुकड़ा, या फिर कुछ लोग होते हैं जो जर लगी हुई चाबी भी रखते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों करते हैं पता है? ताकि नेगेटिव एनर्जीज और ख़राब चीज़ें दूर रहें और बच्चे को डरावने ख्वाब ना आए, अचानक से बच्चा चमक के ना उठ जाए और उसको नेगेटिविटी फील ना हो, बिकॉज वो नया नया बॉर्न होता है और उसके पास्ट के जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी कर्मास होते हैं ना, उसके हॉन्ट करते हैं उस वक्त। ठीक है, तो आप लोगों को मैं एक सलाह ज़रूर दूंगी, अगर आप लोगों को नेगेटिव सपने आते हैं या फिर अगर आप लोगों को नेगेटिव सा फील होता रहता है, या आपको बहुत ही डरावने और अजीब तरीके के ख्वाब आते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं है, ट्राई दिस रेमेडी, डेफिनेटली ट्राई करो। ठीक है। 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च। बॉटम ऑफ द डेक, कार्ड नंबर 43, मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, डिसीट और पेशेंस। पाइल नंबर 2, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, डिसीट एंड पेशेंस। ओके, अब हम देखेंगे व्हाट आर द चेंजेस कमिंग, कौन से बदलाव आ सकते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक अपने पास आया है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी ब्लॉकेजेस जो आपकी ज़िंदगी को नेगेटिव क्रिएट कर सकते हैं ड्यूरिंग दीज 3 मंथ्स। इसको यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, इन 3 महीनों में कौन से ब्लॉकेजेस हो सकते हैं जो आपको नेगेटिवली बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, और अब देख लेते हैं फ्यूचर, क्योंकि हम नियर फ्यूचर की बात कर रहे हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, 1 2 3 4। बॉटम ऑफ द डेक न्यू विजन। शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, एनर्जीज। क्या एनर्जीज रहने वाली हैं आप लोगों की? वैसे तो आप लोगों को देख के थोड़ा पता लग ही गया होगा, बट मुझे कहानी कुछ और नज़र आ रही है। मुझे कहानी नज़र आ रही है इनसिक्योरिटीज़ की। पाइल नंबर 2 पीपल। देखिए, ज़िंदगी में अच्छा बुरा, बेकार भला, ये सब चलता रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन उस चीज़ के लिए अपने आप को ब्लेम करना, अगर आप लोग ऐसा करते हो बहुत गलत करते हो अपने साथ, अपनी सोल के साथ। आप लोगों को पता है आत्मा कहाँ से आई? परमात्मा में, परमात्मा, आत्मा, राइट। तो हमारे अंदर भी हमारे खुद के परमपिता जी हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के, हमारे इस मानव रूपी जो मंदिर है ना, इसके अंदर एक भगवान जी की प्रतिमा रखी हुई है, और वो भगवान जी कौन है? हमारे अंदर बसने वाले हमारे खुद के परमपिता जी, राइट। अब हम क्या करते हैं ना, खुद को हर चीज़ के लिए, अरे मेरी वजह से ऐसा हो गया यार, मैंने ही ऐसा कर दिया, तो हम दूसरे सामने वाले बंदे को लगेगा अरे यार देखिए कितना मासूम है यार, कितनी अच्छी इंसान है, इसको बार बार ऐसा लगता है इसने किया है। लेकिन एक्चुअली सही बताऊं, हम खुद को या हमारे अंदर रहने वाले उस ईश्वर को बार बार क्षति पहुंचा रहे होते हैं। खुद को प्रायोरिटीज़ ना देना,
क्या ऐसा होता है आप लोगों के साथ कि आप गुस्से के अंदर है ना अपने आप को हार्म कर लेते हैं या चीज़ें तोड़ फोड़ देते हैं? मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो अपने आप को हार्म करते हैं नेगेटिविटी के साथ। मैं बहुत ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूँगी इस बात को, लेकिन हाँ, ऐसा करते हैं लोग। वो अपने आप को हार्म करके पता है क्या कर रहे होते हैं? अपने आप को नुकसान पहुंचा के, अपनी चीज़ों को ख़राब करके, अपने आप को प्रायोरिटी ना देके आप एक्चुअली में अपने अंदर बस रहे भगवान को धोखा दे रहे होते हो, उनको उनको गलत साबित कर रहे होते हो, उनका अपमान कर रहे होते हो। तो आगे अगर कभी आप अपने आप को ऐसा करने के बारे में सोचे तो समझ लीजिएगा कि आप अपने आप को नहीं, उस भगवान को गलत साबित कर रहे हैं या गलत उनके साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या फील कर रही हूँ ना, आगे आने वाले 3 मंथ्स में आपकी एनर्जीज कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा पेशेंस में रहने वाली है। लाइक इन 3 महीनों में ऐसा भी हो सकता है कि आपका पेशेंस टेस्ट हो कि लाइक आप किस तरीके की विचारधारा में हैं, आप क्या सोचने की कोशिश कर रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ऐसी एनर्जीज बहुत ज़्यादा रहेंगी आप लोगों की, पाइल नंबर 2 पीपल। दूसरा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से भी आप थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर सकते हैं, मुझे फीलिंग आ रही है। और आपको इन 3 महीनों में किसी से बच के रहने की ज़रूरत है। किसी तरीके की धोखाधड़ी, या ऐसा हो सकता है कि आप किसी को धोखा दे दें, तो भाई उससे भी थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि कुछ धोखेबाजी ना मेरे को यहाँ पे इन्वॉल्व नज़र आ रही है। या तो आप किसी के साथ कुछ हो सकता है गलत कर दें, या कोई और आपके साथ कुछ गलत कर दे, वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जी। दैट्स वाई मैं बता रही हूँ। तो एनर्जीज मुझे कुछ खासा दिलचस्प यहाँ पे नज़र नहीं आई फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल। मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि खुद को बार बार टॉर्चर करना, खुद के बारे में गलत सोचना एक्सेट्रा। अगर आप लोग ऐसा करते रहते हैं ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, बहुत गलत बात है यार, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। एनीवेज, चलो देखते हैं व्हाट आर दी चेंजेस कमिंग इन दीज 3 मंथ्स। नया साल, नए चेंजेस। नाइट ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे भी पैसे के कार्ड ऐसे ही आए हुए हैं। एम्परस, दी हर्मिट और दी लवर्स। ओके, समझ रही हूँ, अगेन द सेम थिंग। देखिए, ये जो 2024 है ना, पैसे के लिए बहुत ही क्लियर साल है, मैं आप लोगों को सच बताऊँ, क्योंकि अगर आप इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा मालूम है? 2024, 2 + 2 4, 4 2024, 4 5 6 7 8, 8 नंबर। 8 नंबर इंपॉर्टेंट किस चीज़ के लिए होता है? मनी के लिए, अपब्रिंगिंग्स के लिए, क्लैरिटी के लिए, और अपने आप को कुछ नई प्रॉस्पेरिटी देने के लिए। अब आप लोगों का जो दिमाग है ना, अरे भाई कार्ड ही नहीं सेट हो रहा। आप लोगों का जो दिमाग है ना गाइस, वो ज़्यादा किस चीज़ में रहने वाला है? वो रहने वाला है कि किस तरीके से अपने आप को मैं श्योरिटी दूँ, किस तरीके से अपने आप को मैं मैच्योरिटी दूँ, मनी के लिहाज से मैं कैसे ठीक हो जाऊँ। मेरे हाथ काँप रहे हैं, पता नहीं क्यों, पता नहीं। और आप लोगों की रीडिंग में ही काँप रहे हैं, ऐसे काँप नहीं रहे थे, अगर आप लोगों को फील हो रहा हो तो। धूजन है ना। तो मैं यहाँ पे यही फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाले हैं 3 महीनों में। पैसे की दिक्कतें रहेंगी जिनको सॉर्टेड करेंगे आप, और इन पैसों की दिक्कतों को सॉर्टेड करके आप अपने आप को हैप्पी एनर्जीज में रखने में भी कायम होंगे। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे जनवरी में आप किसी चीज़ की तलाश कर रहे हैं, किसी अच्छी जॉब की या किसी अच्छे बिजनेस की, या किसी चीज़ या किसी रिलेशनशिप के सही हो जाने की। मतलब जनवरी कोशिशों का रहने वाला है, फरवरी एडवांसमेंट का रहने वाला है, और मार्च सब कुछ सॉर्टेड होता हुआ मुझे नजर आ रहा है विद द लवर्स कार्ड। ठीक है, तो क्या चेंजेस आ रहे हैं इन 3 महीनों में मनी के रिलेटेड? अगर अभी तक आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रहते थे, तो अब आप पैशनेटली एक्शन की एनर्जी में जाएंगे, और अपने लिए कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन क्रिएट करते हुए काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही कोई पेशेंस वाली बात आपकी पूरी हो सकती है। कोई जॉब आपका लग सकता है, कहीं से कोई ऑफर लेटर आ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या फिर जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी समय से पैशनेट थे बट पेशेंस में बैठे हुए थे कि कब होगा कब होगा कब होगा, वो बात हो जाएगी। होपलेस सी कंडीशन में आप होप्स रखेंगे, और उस होप्स का जो रिजल्ट होगा वो लास्ट में हैप्पी होगा। कुछ लोगों की लव लाइफ भी स्टेबल हो सकती है, ये कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी, क्योंकि पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के ये 3 महीने 100% मनी की एनर्जी पे ही जाने वाले हैं। इमोशंस और प्यार की एनर्जी पे मुझे बहुत कम नज़र आ रहा है। नाउ द नेक्स्ट थिंग जो मैं यहाँ पे आप लोगों को मुझे बताना था
क्या ब्लॉकेजेस आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं? ये ब्लॉकेजेस वाला कॉलम मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए जोड़ा है जो लोग कहते रहते हैं कि आपने ऐसा बताया था, ऐसा हुआ पर वैसा नहीं हुआ 100%, या ऐसा नहीं हुआ जैसा आपने बताया था एक्सेट्रा। तो उन लोगों के लिए है कि देखो आप कौन कौन से ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हो जिसकी वजह से अच्छी चीज़ें आते आते रह जाती हैं। पहली चीज़ आपको बोली जा रही है कि आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 3 मंथ्स बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, तो सही विचार को पिक करें। आप पता है क्या करते हैं? सबसे पहला आपका जो ब्लॉकेज है वो है ओवर थिंकिंग। आप ओवर थिंकिंग तो करते हैं लेकिन आप सही सोच विचार नहीं रखते हैं, आप सही ऑप्शन को पिक नहीं करते हैं, आप सही डिसीजन नहीं लेते हैं। तो पहला आप लोगों को जो मैसेज है वो है सही सोच को पिक करना, सही ऑप्शन को पिक करना, सही डिसीजन लेना। दूसरी चीज़, अगर आपको ऐसा लगता है, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई चीज़ अभी आपकी ज़िंदगी में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़िंदगी में कभी आएगी ही नहीं। अपने आप को थोड़ा सा शांत रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं उस वक्त, ठीक है। तीसरी चीज़, किसी भी चीज़ के अंदर कंफ्यूज्ड मत होइएगा। सामने वाले बंदे से बात करें जा करके कि क्या ऐसी बात है। अपने मन से किसी भी चीज़ को बनाए नहीं, याद रखिएगा इस चीज़ को, अपने मन से आपको कुछ भी बनाना नहीं है। आपको जो लगे कि सामने वाला बंदा हो सकता है उसने ऐसा मेरे साथ किया है, तो जाओ और उस चीज़ को क्लियर करो, मन में मत रखना। और चौथा ब्लॉकेज आपकी ज़िंदगी में आ सकता है ओवर गिवर की एनर्जी। अरे भाई इसको बड़ी ज़रूरत है, चलो दे दो यार, छोड़ो, खुद के पास है नहीं और सामने वाले को जो था वो और दे दिया। तो ये चीज़ बंद कर दीजिएगा, एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये 4 ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, इन्हें ध्यान रखना। और अलग बात है, बहुत ही अलग बात है, यही सेम 4 कार्ड्स निकले थे फॉर द पाई, मतलब मैंने शफल तो करे थे ना कार्ड्स, हाँ आप लोगों के सामने ही करे थे, बट देखो चारों सेम कार्ड आए। पाई नंबर 1 में भी चारों सेम कार्ड आए थे कि अगर आप लोग अपनी इस एनर्जी को थोड़ा सा सही करते हैं, इन एनर्जीज के अंदर फोकस करते हैं और अपने आप को नॉर्मलाइज करते हैं, इन ब्लॉकेजेस को हटाते हैं, तो आप अपने आप को हील कर पाएंगे। पाइल नंबर 2 पीपल, आप रीबर्थ की एनर्जी में जा पाएंगे, आपको अच्छा महसूस होगा, आप स्ट्रॉन्ग हार्मनी की एनर्जी में आएंगे एंड डेफिनेटली आप अपनी ज़िंदगी में ढेर सारी सक्सेस को एंजॉय कर पाएंगे। ओके, एक चीज़ और मुझे यहाँ पर देखनी है कि लोग आपको कैसे परसीव करते हैं, लोग आपको इन 3 महीनों में कैसे देखने वाले, कैसे परसीव करने वाले हैं। पॉइज्ड, थिंकर, बिटवीन द वर्ल्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, ऑल दैट ग्लिटर, कार्ड नंबर 16। आपको पहली बात बोली जा रही है पाइल नंबर 2 पीपल कि लोग आपको देखेंगे एज ए पॉइज्ड, क्या रे यार देख ये तो ना बंदा सेल्फिश है, ये बंदी तो सेल्फिश है, क्योंकि अब आप अपने बारे में सोचोगे इन 3 महीनों में, जैसा कि मैंने आपको गाइड किया है, तो लोग आपको ऐसे ही देखेंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है ये कोई मैटर नहीं करती है बात, हमारे अपने स्पेशली भगवान हमें कैसे देख रहे हैं ये चीज़ मैटर करती है। दूसरी चीज़, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, लोगों की परसीविंग गलत है आपको लेकर के, 2 कार्ड्स के अलावा तो अपने आप को इस एनर्जी के दायरे से थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश कीजिएगा। ओके, 3 चार्म्स निकालूंगी फॉर द 3 मंथ, सॉरी। जनवरी के लिए आया है की, इसका मतलब आपको अपने क्लूज को निभाते हुए अपनी लाइफ की नेगेटिविटी को अनलॉक करके, उसको क्लीन करके और भगाने की ज़रूरत है। आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को अनलॉक करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2 पीपल, फैब मंथ के लिए यहाँ पर आया है द ब्यूटिफुल बटरफ्लाई। दैट मीन्स फरवरी का महीना आपको ट्रांसफॉर्मेशन देगा रिलेटेड टू मनी एंड ग्रोथ, और मार्च का महीना आपको पीस देगा गाइस, ठीक है। आपकी लाइफ के अंदर पीस देगा, आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फील कराने वाला है। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए येलो कार्ड्स, 1 2 3, ये 3 चीज़ें होकर के ही रहें ऐसा। सेटलमेंट, मैरिज या न्यू लव,
और फैमिली का सपोर्ट, ठीक है। नाउ लेट्स सी what unicorns wants to give you a message. Open to abundance, believe you deserve, accept plenty and prosperity. आप लोगों को पता है हम चीज़ों को लेकर इनसिक्योर होते रहते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है मैंने कल एक चीज़ देखी थी, वो मैं गाइडेंस में बताऊंगी जो मैं लास्ट में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो ओपन टू अबंडेंस का कार्ड है। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि भगवान के पास, ब्रह्मांड के पास भरपूर और प्रचुर मात्रा में सब कुछ है। आपको परेशान नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए, आपको बस क्लियर रहना है, हैप्पी रहना है, पॉजिटिव रहना है और बिलीव करना है, ठीक है। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं मेल ID पे। अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें, एंड उस गाइडेंस को देखना ना भूलें और उस रेमेडी को करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या है। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप सभी लोगों ने अच्छे से एंजॉय की होगी अपनी रीडिंग। सो नाउ अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप सभी लोगों के लिए वो पॉजिटिव गाइडेंस क्या है जो आप सभी लोगों को मैं देने की बात कर रही थी। माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, अभी ना मैं कल एक वीडियो देख रही थी, उस पर यूट्यूब पे ही शॉर्ट वीडियो था। उसमें पता है क्या दे रखा था कि हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर रहते हैं ना। आई होप आप लोगों को पता है आकाश गंगा। तो वो जो मिल्की वे गैलेक्सी है ना, हम लोगों ने कैसी देखी है हमेशा पिक्चर, और उसको किस तरीके से पिक्चराइज किया जाता है कि एक वाइट कलर का ऐसे गोला सा है ना, समथिंग ऐसे कुछ, और उसके अंदर हम लोग रहते हैं। तो वो वीडियो ना ऐसे ही रात को सोने से पहले मैं कोई ना कोई ऐसा स्पिरिचुअल पॉजिटिव वीडियो देख करके ही सोती हूँ। मेरे को बड़ा अच्छा सा लगता है, ऐसा लगता है कि फालतू के डरावने ख्वाब नहीं आएंगे और कोई इनसिक्योरिटी नहीं सताएगी। आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन, आई एम ऑल्सो अ लर्नर, दैट्स वाई। तो मैं कोई ना कोई चीज़ ईजाद करती रहती हूँ कि ये कैसा फ़ायदा दे रही है या ये नहीं दे रही है, ऐसे। तो पाइल नंबर बोल रही हूँ, सॉरी माई ऑल द ब्यूटिफुल पीपल, ऑल द व्यूअर्स। जब मैं कल वो वीडियो देख रही थी ना, तो उसमें क्या था कि जो हमारी मिल्की वे होती है उसको ऐसे पिक्चराइज किया जाता है, लेकिन आप लोगों को पता है कि हम लोग उस जो गैलेक्सी है ना हमारी, उससे हम कभी बाहर ही नहीं आए हैं। हमें एक्चुअली में पता ही नहीं है कि वो कैसी दिखती है, वो मिल्की वे गैलेक्सी हमें कैसी दिखती है हमें पता ही नहीं है। स्टिल हमने उसका एक एवे ही इमेजिनरी और ऐसे विजुलाइज करके लाइक कुछ बनाया हुआ है, और उसको ही हम लोग मान के बैठे हुए हैं। अब देखा जाए तो आप लोगों को पता है, अगर हम उस मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलें, पहले अर्थ से बाहर आए, फिर उस पूरी आकाशगंगा से बाहर आए, तो हमें कितना समय लगेगा? आमतौर पर 2 से 2.5 लाख लाइट ईयर्स लगेंगे हम लोगों को। और आप लोग देख सकते हो एक ह्यूमन की एज कितनी होती है और वो कितना साल जीता है। अब बात यहाँ पर यह आ गई जो बताने वाली थी आप लोगों को, कि जब हम लोग इतनी सी जगह पे रह करके, देखा जाए तो पूरा ब्रह्मांड तो कितना विशाल है कि हम उस गैलेक्सी से ही बाहर नहीं निकले हैं अभी तक। जब हम उस इतनी सी चीज़ के अंदर रह करके इतनी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, और भगवान जिन्होंने इतना सब कुछ बनाया है, तो हम क्या कभी उनके ऊपर शक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो हमेशा भगवान के ऊपर शक करते रहते हैं। भगवान आपने मेरी ज़िंदगी में कभी अच्छा नहीं दिया, आपने मेरे को ऐसा दिया, आपने मेरे को वैसा दिया, आपने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, फलाना ढिमका न जाने क्या क्या, खुद को कोसते रहते हैं। देखो, भगवान की 100% नज़र हमारे ऊपर होती है। इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले हम तो हमने तो कुछ देखा ही नहीं है देखा जाए तो, और इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है वो। उन्होंने पता नहीं क्या क्या नहीं बनाया और कितना कितना बनाया है, तो आज हम उनके चीज़ों के ऊपर कैसे सवाल कर सकते हैं? दिस इज़ द गाइडेंस। ये गाइडेंस जिस तक पहुंचनी है उस तक डेफिनेटली पहुंचेगी, क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस थी जो आप सभी लोगों को देनी थी। और आप सभी लोगों के लिए एक रेमेडी है जो आप लोगों ने डेफिनेटली करनी है। वो ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी एक फल का पेड़ लेना है। पेड़ की ही मैं बात करूँ, चाहे वो जामुन का ट्री हो, चाहे वो बड़े वाला किन्नू आता है ना उसका ट्री हो जो छोटा होता है, चाहे लेमन का हो, लेमन फ्रूटी होता है। तो किसी भी तरीके का फ्रूट का पेड़ आप लोगों ने लेना है और उसको आपने लगाना है।
अपने जगह पर। अगर आपके पास जगह नहीं है लगाने की तो आप किसी मंदिर में लगा कर आएँ, लेकिन डेफिनेटली लगाएं। और आपने ये चीज़ कहनी है लगाते हुए कि मैं ये पेड़ लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ अपनी सेल्फ पॉजिटिव ग्रोथ के लिए, अपनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए और भगवान का हमेशा साथ पाने के लिए। आप इस पेड़ को लगाइए अफर्मेशन दे करके, और इसका ख्याल रखिए। कहीं दूर भी लगा रहे हैं तो भी उसका ध्यान रखें। और आप देखें जैसे जैसे वो पेड़ ग्रो करेगा आपकी स्पिरिचुअलिटी ग्रो करेगी, जैसे जैसे वो पेड़ ग्रो करेगा वैसे वैसे आप ग्रोथ करेंगे। और जैसे जैसे उसके अंदर फल आएंगे आपकी लाइफ के अंदर भी फल आएंगे और आप उसे इंजॉय कर पाएंगे। ये आप सभी लोगों के लिए एक ऐसी पॉजिटिव गाइडेंस और रेमेडी है जो आप सभी लोगों ने करनी चाहिए। आप कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर, आप लोगों को करना चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी आज की रीडिंग। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अपना अपना ख्याल रखिएगा। ढेर सारा वाला प्यार।